चलिए बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे हम। कोशिश करेंगे मैक्सिमम आज कवर करने की, ठीक है। तो शेयर्स शेयर्स सबको पता ही है क्या होता है। इट इज द पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट है। मान लो किसी कंपनी की 10 लाख कैपिटल है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल का स्मॉल पार्ट कर देती है। ध्यान से, मतलब स्टार्टिंग से ऐसे सिखाएंगे कि बिल्कुल किसी को कुछ नहीं आता। तो कंपनी चाहती है कि हमारी कैपिटल 10 लाख रुपए कैपिटल हो, ठीक है जी। तो वो क्या करेगी, अपनी कैपिटल के पार्ट कर देती है, और एक पार्ट 10 रुपए का, उसको हम एक शेयर बोलते हैं, ठीक है जी। तो 10 लाख अगर उसको कैपिटल चाहिए, 10 रुपए का एक शेयर मीन्स उसको 1 लाख उसके पास शेयर होने चाहिए, ठीक है जी। जो भी बात समझ में आ रही है वो लिखते जाना। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल which is normally equal to ₹10। 10 रुपए का होता है ये, ठीक है। ₹10 is the face value of the share। अब जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू, मतलब जैसे 10 रुपए का नोट है, ध्यान से सुनते जाना। 10 रुपए का नोट है, उसके ऊपर 10 रुपए लिखा है और उसका एक नंबर है। हर नोट का एक नंबर होता है और उसके ऊपर 10 रुपए लिखा है। तो आप शेयर को भी क्या समझो, एक 10 रुपए का नोट समझो, और हर शेयर का एक नंबर होता है। जब कंपनी इश्यू करती है, कंपनी जब पब्लिक को बेचती है, हर शेयर का एक नंबर होता है, ठीक है जी। यहां तक ओके है, बात समझ में आ गई। अब कंपनी की मर्जी है कि जब ये शेयर पब्लिक को बेचने हैं कि 10 रुपए एक साथ ले ले, कंपनी की मर्जी है, या उसको इंस्टॉलमेंट में ले ले, वो कंपनी की मर्जी है, ठीक है जी। तो वो कंपनी की मर्जी है कि 10 रुपए अगर एक साथ लेती है तो उसको हम बोलते हैं लमसम, लिखते हैं इफ द होल अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक इन वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में, देन इन वन इंस्टॉलमेंट एक सेकंड, हाँ जी, देन इट इज कॉल्ड लमसम, ठीक है जी। तो हम उसको बोलते हैं कि कंपनी ने सारा पैसा एक साथ ले लिया, 10 रुपए एक साथ ले लिए, बट कंपनी की मर्जी है, एक साथ नहीं लेती, इंस्टॉलमेंट में इश्यू कर देती है। मतलब कंपनी क्या कहेगी कि 10 रुपए पब्लिक को कहेगी कि एक साथ मत दो, आप हमें टुकड़ों में दे देना। पहले 2 रुपए दे दो, फिर 3 रुपए दे देना, फिर 1 रुपया दे दो, फिर 4 रुपए दे देना, ठीक है जी। पहले 2 दे दो, फिर 3, फिर 1, फिर 4, तो पूरे 10 हो गए। अब क्या होता है, ये जो सबसे पहले के 2 रुपए हैं, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसको शेयर खरीदने हैं पब्लिक के, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और एक चेक लगाएगा, अपना चेक लगाएगा और कंपनी के पास भेज देगा कि मेरे को आपके इतने शेयर खरीदने हैं, ये मेरी सारी डिटेल है और मेरे को इतने शेयर दे दो। 2 रुपए के हिसाब से वो कंपनी को पैसा भेज देगा। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट के 3 रुपए हैं, इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी।
क्योंकि अब कंपनी सबको शेयर अलॉट कर देती है। अलॉट करना मतलब उनको शेयर इश्यू कर देना, शेयर उनको दे देती है। एप्लीकेशन के समय उनसे पैसा ले लिया और अलॉटमेंट के समय उनको शेयर दे दिए। यहां तक ओके है? चलो जी, उसके बाद अब ये जो 1 और 4 रुपए हैं, इसको हम बोलते हैं कॉल्स मनी। क्या बोलते हैं? कॉल्स मनी। जो सबसे पहले है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, ये तो आपकी फर्स्ट कॉल होगी। और जो उसके बाद ये है, इसको हम बोलते हैं सेकंड कॉल। और जो भी आखिरी कॉल होती है, कोई जरूरी नहीं है ये 4 रुपए है, ये 2 और 2 ऐसे भी तो हो सकते थे, तब भी तो पूरे 10 बन जाते। तो उस केस में क्या होता, ये वाली आपकी फर्स्ट कॉल है, ये वाली आपकी सेकंड कॉल है, और ये वाली आपकी थर्ड कॉल है। तो जो भी लास्ट वाली कॉल है उसको हम एंड फाइनल कॉल साथ में लगा देते हैं। तो इस केस में ये जो तीसरी कॉल है उसको हम बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। यहां तक ओके? लेकिन अगर ये ऐसे था तो इसको हम बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक सारी बातें क्लियर है? जिसको कोई डाउट हो बता देना। पहले एप्लीकेशन हो गया, फिर अलॉटमेंट हो गया, फिर फर्स्ट कॉल होगी, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या ओनली फाइनल कॉल बोल दो। जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा हम उसी नाम से उसको एंट्री करेंगे। चलिए जी, अब यहां तक ओके हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है, एंट्रीज पे आ जाते हैं। अब एंट्रीज पे आ जाते हैं। एंट्रीज में क्या स्टोरी है कि जितनी इंस्टॉलमेंट, आपको याद रखना है, जितनी इंस्टॉलमेंट उससे डबल एंट्री। डबल मतलब 2 टाइम्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट थी, तो 8 एंट्री तो आपको करनी है। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2, तो टोटल 8 एंट्री होगी। अब इसका एक प्रोसेस होता है एंट्री का, मैं जल्दी से बता देता हूं। पहली एंट्री लिख लो आप, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी? तो नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। तो पहली एंट्री में क्या होगा, एक सेकंड, हाँ। तो पहली एंट्री में क्या होगा, जितने शेयर कंपनी को बेचने हैं, लेट सपोज कि हमारी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, और 2 रुपए एप्लीकेशन पे है। तो फर्स्ट एंट्री में जो मेरी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे 20,000 रुपए आ जाएगा, क्योंकि 10,000 शेयर बेचने हैं और 2 रुपए मेरे एप्लीकेशन पे है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000 रुपए मेरे बैंक में आ गए। ठीक है जी, यहां तक ओके है? चलें आगे, चलें आगे। अब इसके बाद क्या है कि ये जो एप्लीकेशन का पैसा है कंपनी इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल का ही तो पार्ट है ना ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये कैपिटल का पार्ट है। तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। एंट्री बनेगी आपकी क्या, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आपकी सेम, ऊपर वाली अमाउंट 20,000 रुपए यहां भी आ जाएगा, और 20,000 रुपए यहां भी आ जाएगा। ठीक है जी, ओके है? नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, ओके है ये? तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में बैंक में पैसा आ गया, सेकंड एंट्री में ये पैसा कहां चला गया, मेरा कैपिटल में चला गया। चलो जी, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री मेरी हो चुकी है।
अब ध्यान से सुनना, जब एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो चुकी, आफ्टर सम टाइम वो कंपनी पहले से बता देती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो कितना, आफ्टर सम टाइम कंपनी जिसने अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन का पैसा भेजा था, कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देती है, उनको शेयर दे देती है और उनसे अलॉटमेंट के टाइम का पैसा रिसीव करती है। इसके लिए कंपनी पहले लेटर भेजेगी, हर एप्लीकेंट के पास एक लेटर भेजेगी कि भैया आपने इतने शेयर अप्लाई किए थे, आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दो ताकि हम आपको शेयर अलॉट कर सकें। आगे बात समझ में? तो पहले कंपनी जब लेटर भेजती है, मींस वो पैसा कंपनी पब्लिक से मांग रही है, कंपनी को पैसा पब्लिक से मांग रही है और बाद में पब्लिक वो पैसा हमें पे करती है थ्रू चेक। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो इसमें क्या हुआ, पहले बैंक नहीं आया, पहले बैंक की एंट्री नहीं आई, पहले हमारी अलॉटमेंट की एंट्री आ गई जिसमें कंपनी पैसा मांग रही है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब पहले कैपिटल वाली एंट्री आपको पहले करनी होती है अलॉटमेंट के टाइम की। ठीक है जी। और इसमें आप देख लो कि अलॉटमेंट पे 3 रुपए थे, 10,000 शेयर थे, तो मैंने सिर्फ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 रुपए यहाँ मेरे डेबिट में भी आ गए और 30,000 रुपए मेरे क्रेडिट में भी आ गए। नरेशन में लिखूंगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मतलब कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है कि भैया अलॉटमेंट के समय का पैसा दे दो, और उनसे पैसा मांगेगी जिन्होंने अप्लाई किए थे, शेयर अप्लाई किए थे। ठीक है जी। अब जब उनके पास लेटर पहुंच गया, जब पब्लिक के पास लेटर पहुंच गया कि वो कंपनी हमसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, तो पब्लिक एक चेक लिखेगी और वो हमारे पास चेक भेज देगी और हम क्या करेंगे, उस चेक को हमारे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो मीन्स हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ टू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये बात आ गई समझ में? और सेम जो पैसा हमने मांगा था 30,000 रुपए पब्लिक से, वो पैसा हमें मिल जाएगा और ये हमारा बैंक में चला गया जी। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, यहां तक ओके। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो चुकी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो चुकी। अब हम चलेंगे फर्स्ट कॉल पे। इसी तरह सेम आफ्टर सम टाइम कंपनी पब्लिक को लेटर भेजेगी कि भैया अब आप फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। तो कंपनी पहले पैसा मांगेगी और फिर वही पब्लिक क्या करेगी, चेक बनाएगी और हमारे पास चेक भेज देगी और हम उस चेक को बैंक में जमा करवा देंगे। ठीक है जी। तो पहले पैसा मांगो, उनसे पैसा मांगो। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल पे हमारे क्वेश्चन में 1 रुपया था, उसको हमने 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही सेम हमारा 10,000 रुपया बन गया। नरेशन लिख देंगे हम बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मतलब हमने पब्लिक से पैसा मांग लिया, तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया, अब पब्लिक पैसा भेज देगी, चेक भेज देगी और वो चेक हमारे बैंक में गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो वही जो 10,000 रुपये हमने मांगे थे वो हमें मिल जाएंगे, चेक हमारा बैंक में गया और ये अमाउंट आपके पास 10,000 रुपये बैंक में आ गई। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट
कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, यहां तक ओके है? कोई डाउट? चलिए, इसी तरह फाइनल कॉल, पहले कंपनी पब्लिक से पैसा मांगेगी और पब्लिक बाद में चेक दे देगी। तो पैसा मांग लो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और फाइनल कॉल पे आपने देखा कि 4 रुपए थे, तो 40,000 रुपए हमारे पास फाइनल कॉल की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में आ गए। नरेशन लिख दो, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है जी, चलो, उसके बाद जब चेक आ जाएगा, वो चेक हमारा बैंक में चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां तक सब ओके है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जी। ये एंट्री सबको याद होनी चाहिए। जब तक ये एंट्री याद नहीं होगी, आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। बीइंग फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, ओके है? तो ये मैंने आपको नॉर्मल नॉर्मल सारी एंट्री, 8 एंट्री सिखा दी। कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे चले फिर? चलो जी, आगे चलते हैं। चलो, अब सीधा हम चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में वही आता है, पेपर में यही आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। चलो जी, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये होता क्या है। हाँ जी, खुशदीप बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी सुनते हैं आपकी बात भी। बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। सर जो टेबल्स नहीं बनवाए हैं, जहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर नीचे इक्विटी शेयर फॉर रुपीज 10, उसके बाद इशूड कैपिटल वाले वो तो जो, बैलेंस शीट होती है बेटा, वो तो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट हम जब वो भी सीखेंगे बना। तब करेंगे। वो तो जब बैलेंस शीट अभी सीखेंगे तक तब करेंगे ना, है ना? अभी हम एंट्री कर रहे हैं तो नोट बैलेंस ऑफ शीट अकाउंट। करेंगे। बेटा वो बैलेंस शीट होती ठीक है, है। बता तो रहा हूँ। हाँ, जब हम बैलेंस शीट करेंगे तब बताऊंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो। चलो, अब चलते हैं आगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन व्हेन द कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स, कंपनी शेयर बेचना चाहती है। व्हेन द कंपनी वांट टू इशू शेयर, कंपनी शेयर बेचना चाहती है। एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स। हमने 10,000 शेयर बेचने हैं, हमारी कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, बट पब्लिक ने क्या किया, 15,000 शेयर खरीदने की एप्लीकेशन भेज दी। अब वो 15,000 कैसे हुए? किसी ने 500 की एप्लीकेशन भेजी, किसी ने 300 की, किसी ने 200 की, किसी ने 1,000 की, और सारा जब मैंने मिला के देखा, तो ये तो 15,000 शेयर लोग मांग रहे हैं। मेरे पास तो 10,000 शेयर है, मैंने तो बेचने 10,000 शेयर है। ऐसा क्यों होता है मार्केट में? क्योंकि हमारी कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, हर कोई हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। ठीक है, हर कोई हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, हमारी कंपनी का नाम अच्छा है, अच्छी गुडविल है, अच्छा बिजनेस है, अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे हम। ठीक है जी, तो लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई ना, प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास इतने, हमारी कंपनी के पास इतने शेयर है ही नहीं, और पब्लिक मांग रही है ना? तो देर इज ए प्रॉब्लम, देर इज ए प्रॉब्लम, देर इज ए प्रॉब्लम। हाँ,
मैं क्लास हूँ, बाद में बात करते हैं या मम्मी से बात करने। हाँ जी। तो देयर इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास मेरे मतलब हमारी कंपनी के पास इतने शेयर है ही नहीं। पब्लिक मांग रही है ज्यादा और हमारी कंपनी के पास शेयर है कम। तो देयर इज ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। द पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्या सॉल्यूशन है हमारी कंपनी के पास? तीन सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। तीन सॉल्यूशन है इसके। इसका मतलब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा, हमारे पास तीन पॉसिबल सॉल्यूशन है और वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको करना क्या है। पहला है जी, टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, कि जो लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं उनको मना कर दो। जैसे मैंने बताया कि 10,000 शेयर बेचने हैं, पब्लिक ने 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेज दी, किसी ने कितनी किसी ने कितनी। तो अब मेरे पास 5,000 शेयर की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, उनको मना कर दो कि भैया मैं तो नहीं देता आपको शेयर। मना कर दो उनको। और फिर आपके पास 10,000 बच जाएंगे, उन सबको पूरे पूरे शेयर दे दो। ये बात समझ में आ गई? टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, जैसे आप इसको लड्डू समझ लेते हैं कि मेरे पास 10,000 लड्डू है और लोग मेरे से 15,000 मांग रहे हैं। उसके टुकड़े करके मैं दे नहीं सकता, शेयर के टुकड़े नहीं होते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 5,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं उनको मना कर दूंगा। अब वो किन लोगों को मना करना है, वो कंपनी की मर्जी है। जो जिन्होंने पहले मांगे थे उनको दे दो, या लॉटरी सिस्टम कर दो, वो सब कंपनी की मर्जी है। वो कंपनी की टेंशन है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो पहला केस हो गया टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस, जो ज्यादा मांग रहे हैं उनको मना कर दो। सेकंड होता है टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। आपको पता है यही आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर देनी है। अब प्रो राटा होता क्या है कईयों को नहीं पता। कोई बात ही नहीं पता, हम बताएंगे। प्रो राटा मीन्स, ध्यान से सुनना अब, ये फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था, किसी को मना कर दिए थे फर्स्ट केस में। किसी को मना कर दिया, किसी को पूरे शेयर दे दिए। तो जैसे मैंने जिसको मना किया वो तो नाराज हो गया ना, उसको तो शेयर नहीं मिले ना। तो अब इस केस में क्या, किसी को नाराज नहीं करना, शेयर सबको देने हैं, लड्डू सबको देना है। बट सबको कम दे दो। कोई ज्यादा मांग रहा है ना, उसको कम दे दो। कोई 500 मांग रहा है, उसको कम करके 400 दे दो, 300 दे दो। लेकिन सबको देने हैं। और किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना, कि ऐसा नहीं किसी ने, एक ने 500 मांगे तो उसको आपने 400 दे दिए, एक और ने 500 मांग रहा है उसको आपने 300 दे दिए। अपनी मन मर्जी नहीं करनी। एक फिक्स फॉर्मूला लगाना है, प्रोपोर्शनेट। एक फॉर्मूला लगाना है, एक रेशियो बनाना है। एक रेशियो बनाना है, उस रेशियो के हिसाब से आपको क्या करना है, इनको शेयर अलॉट कर देने हैं। पब्लिक ने ज्यादा अप्लाई किए थे, लेकिन उनको शेयर कम अलॉट कर देंगे एक रेशियो के हिसाब से। वो रेशियो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रोराटा बेसिस मींस किसी को मना नहीं करना, शेयर सबको देने हैं और सबको कम शेयर देने हैं। अप्लाई उन्होंने ज्यादा किए हैं, बट हमने उनको अलॉट कम करने हैं। यहां तक ओके है? चलो जी। तीसरा केस होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब किसी को मना कर दो, किसी को कम दे दो और किसी को पूरे दे दो। एक स्लैब बना दो। इसको हम दूसरे ऑप्शन में बोलते हैं टू मेक स्लैब्स। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा, नील भी होता है, फुल भी होता है, प्रोराटा भी होता है। तो किसी को मना कर दिया, नील कर दिया, किसी को पूरे दे दिए मीन्स फुल दे दिए, और किसी को प्रोराटा करके कम दे दिए। तो ये मिक्सचर हो गया। तो तीन ऑप्शन है, तीनों सीखेंगे एक एक करके। तीनों सीखेंगे एक एक करके, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है जी, चलो जी। तो चलते हैं एक नया क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। अच्छा, क्लास अगर आपकी खत्म हो जाती है 40 मिनट्स के बाद, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना।
X Limited issued 10,000 shares of rupee 10 each, of rupee 10 each। ठीक है जी, तो जल्दी से लिख लेते हैं वही, 3 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपया और 2 रुपए। ठीक है जी, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ने लिखा है प्रो राटा अलॉटमेंट was made to was made to all। तो पहले हम ये प्रो राटा वाला कर रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला केस हम पहले कर रहे हैं प्रो राटा वाला, वो रिजेक्ट वाला हम बाद में कर लेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल, मतलब सबको शेयर दे दिए, कम शेयर दे दिए, मना किसी को नहीं किया। तो जब भी क्वेश्चन में प्रो राटा आ जाता है, आपको एक टेबल बनाना होता है, यहां लिखना है अप्लाई और यहां लिख देना है अलॉट। तो आपको पता है कि पब्लिक ने 15,000 शेयर अप्लाई कर दिए, बट हमारी कंपनी ने उनको शेयर इश्यू कितने करने हैं, 10,000 ही तो करने हैं। तो अलॉट में 10,000 लिख दो और ये इसका टोटल आ जाएगा। टोटल करना है, ये इसका टोटल आ जाएगा, 15,000 10,000 का टोटल आ गया। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो जी, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है जी, ओके है, ओके है, चलो जी। अब क्या है, जिस क्वेश्चन में भी प्रोराटा आएगा उसमें आपको प्रोराटा की कैलकुलेशन करनी होती है। कैसे कैलकुलेशन होती है वो समझ लो। सबसे पहले 15,000 लिख दो, जो पब्लिक ने अप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई कर लो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन आपकी 3 रुपए की है, इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने 45,000 आ गया। अब जो शेयर आपको बेचने हैं, मीन इश्यू करने हैं 10,000, वो लिख दिया, इसको भी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ गया जी 30,000। अब इन दोनों को माइनस कर लेना है, 45,000 में से 30,000 को माइनस कर लेना है, माइनस करके आपके पास जो अमाउंट आएगी ये आ गया जी 15,000। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने, इस पब्लिक ने हमसे 15,000 शेयर मांगे और हमें एप्लीकेशन पे इन्होंने 3 रुपए दे दिए, स्टार्टिंग में चेक दे दिया। तो इन लोगों ने हमें, हमारे पास 45,000 रुपये दे रखा है, बट हमारी कंपनी ने इनको 10,000 शेयर दिए, तो 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये बनता है। अब बाकी का 15,000 रुपया इन लोगों का हमारी कंपनी के पास एक्सेस पड़ा है, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा पड़ा है। इन लोगों का हमारी कंपनी के पास 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है। रूल ये बनता है कि इनको वापस कर दो, क्योंकि जब मैंने इनको शेयर कम दिए तो इनका जो एक्स्ट्रा पैसा इनको वापस कर दो। बट हमारी कंपनी इनको ये पैसा वापस नहीं करेगी, अपने पास ही रखेगी, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इनसे पैसा दोबारा भी तो लेना है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है वो चेक कर लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि अलॉटमेंट पे 4 रुपए हैं, तो 40,000 रुपये लेने हैं, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा तो 15 ही पड़े हैं ना। तो इस 15,000 को हम ये मानेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम का पैसा आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो हम ये मानेंगे कि ये पैसा हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम का आ गया और इसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया और ये नीचे नील हो गया जी। तो ये टेबल सबको समझ में आया। ये कैलकुलेशन आपको करनी होती है प्रोराटा के केस में। ओके है, चलें आगे। अब इसी हिसाब से आपको इसकी एंट्रीज करनी है। चलो जी, एंट्री कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले। अब बैंक अकाउंट डेबिट में पिछले क्वेश्चन में आप चेक करो, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने जो फर्स्ट एंट्री थी यहाँ पे, इसमें हमने यहाँ 20,000 रुपए लिखे थे। 20,000 क्यों लिखे थे,
क्योंकि एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे और 10,000 मेरे शेयर थे, मैंने बेचने थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में शेयर तो मेरे को 10,000 बेचने हैं, बट पब्लिक ने 15,000 अप्लाई कर दिए, तो मेरे पास 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन पे मेरे 3 रुपए हैं, तो इसको मैं यहाँ 45,000 लिखूंगा। ये बात समझ में आई सबको? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000, तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री होगी। नरेशन आप अपने आप लिख देना, मैंने एक बार बताई दी आपको, बार बार नहीं लिखूंगा। सेकंड एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री यही होती है। अब यहां पे कैपिटल में मैं 45,000 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक्चुअल में मेरे को 10,000 शेयर बेचने थे, ये तो पब्लिक ने ज्यादा अप्लाई कर दिया तो बैंक में ज्यादा आ गया। मेरे को 10,000 शेयर बेचने थे और एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, तो कैपिटल मेरी आएगी 30,000 रुपए की कैपिटल आएगी। पब्लिक ने ज्यादा अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, मैं उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा। वो मैंने एडजस्ट कर दिया। तो मैंने कहा एडजस्ट किया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे मैंने 15,000 एडजस्ट किए थे। ठीक है जी। तो ऊपर जो मैंने अलॉटमेंट के ये 15,000 रुपए एडजस्ट करे थे, ये वाले 15,000 रुपए, तो ये मैंने एंट्री में यहाँ क्रेडिट में लिख दिए और वो मेरी एंट्री मैच होगी। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। इसके बाद नरेशन लिखेंगे, नरेशन आप लिख ही दोगे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में मेरे कितने रुपए थे? अलॉटमेंट पे थे जी मेरे 4 रुपए, है ना। अब ये जो एंट्री करनी है अलॉटमेंट की मेरे को, ये अब सारी एंट्री मेरे को 10,000 शेयर की करनी है। अब मीन्स फर्स्ट 2 एंट्री करने के बाद, ये 2 एंट्री करने के बाद मेरे को सारी की सारी एंट्री अलॉटेड शेयर की करनी है। इस 10,000 की, जितने एक्चुअल में शेयर मेरे को बेचने हैं, सारी एंट्री 10,000, इस 15,000 का काम खत्म हो गया। ठीक है जी। तो 15,000 का काम सिर्फ पहली एंट्री में था, अब सारी एंट्री मेरे को 10,000 के हिसाब से करनी है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 4, 40,000 आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 40,000 मैं यहाँ लिख दूंगा। नरेशन आप लिख ही दोगे। आगे चलते हैं। फिर अब अलॉटमेंट का मेरे पास पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में देखो, मैंने जब उनको लेटर भेजा कि भैया अलॉटमेंट का पैसा दे दो 40,000 रुपए, तो वो आदमी क्या कहेंगे कि 15,000 तो हमारा पहले से ही आपके पास पड़ा है, जो आपने हमें वापस नहीं किया था। तो कंपनी कहेगी चलो कोई बात नहीं, आप 40,000 में से 15,000 काट के हमारे बाकी तो दे दो। तो यहाँ पे बाकी का पैसा 25,000 रुपये आएगा, पूरा 40 नहीं आएगा। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। किसी को डाउट हो तो बता देना। ठीक है जी। तो यहां तक अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कोई भी चेंज नहीं है, सेम एंट्री एज इट इज 10,000 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगी। 10,000 को 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और 10,000 को 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की एंट्री होगी। ठीक है, और ये क्लास खत्म भी होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ काफी आज के लिए, पहला दिन है, थोड़ा इसी को अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, बेसिक एंट्री करके देखना, याद कर लेना। बाकी थोड़ा सा हायर लेवल अपन कल चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए खत्म करते हैं यहीं पे।
समझ में आया तो अच्छी बात है। एंट्रीज इसको याद कर लेना।